राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो केतु ग्रह से जुड़ी हुई है। यदि केतु ग्रह हमारे जीवन में शुभ होते हैं तो हमारे जीवन में क्या लक्षण होते हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और अशुभ होते हैं तो क्या उसका परिणाम होते हैं, और किस कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो यह लक्षण जानकर हम अपने जीवन में यह तोल कर सकते हैं कि हमारी जो लाइफ चल रही है उसमें हमारे केतु देवता का क्या रोल चल रहा है, कि वो किस स्टेज पे खड़े हैं या किस हद तक हमें फ़ायदा या नुकसान कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले केतु देवता के बता देती हूँ। इनके 3 नक्षत्र होते हैं। इनका जो होता है अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में जनरली अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? वो बृहस्पति का नक्षत्र है और नवम भाव का नक्षत्र है। केतु देवता को धर्म क्षेत्र का अधिकारी भी कहा जाता है। जितने भी हमारे धर्म के कार्य होते हैं वो केतु देवता से होते हैं। जनरली वैसे भी राहु को तृतीय भाव में और केतु को नवम भाव में अच्छा माना जाता है। राशि वाइज जो है केतु देवता को जो है 12 नंबर की राशि मीन राशि जो होती है उनकी राशि कहलाती है, और 6 नंबर की राशि राहु देवता की कहलाती है स्वराशि। और उच्च के ये किस में होते हैं? उच्च के ये होते हैं और उच्च के ये धनु राशि में ही माने जाते हैं, यानी कि मूल नक्षत्र में। बृहस्पति के ज्ञान से ये एक देवता धर्मगुरु बन जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें नवम भाव में और मूल धनु राशि में अच्छा माना जाता है। अब मैं बताऊं इनके कारण हमारे क्या क्या होते हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं। इनकी छाया से क्या होता है? शारीरिक बल समाप्त हो जाता है और मानसिक पीड़ा। 2 कारण ज़रूर होते हैं इनके। ये मानसिक पीड़ा के कारण ज़्यादा होते हैं कि हमारे मन में उठने वाली जितनी भी भावनाएं, लहरें, तरंगे हैं वो सब किसके कारण होती हैं? वो सब केतु देवता के कारण होती हैं। और माने तो यदि हम अपना वास्तु देखते हैं घर के हिसाब से, तो यदि हमारा वायव्य कोण खराब है, गंदा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो निश्चित ही हमारे केतु देवता खराब होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाता है। बाकी कुंडली में, वैसे कुंडली में जो हम देखते हैं वो केतु देवता का जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सामने मेहनत करने के बाद भी विभिन्न चुनौतियां आती हैं। किसी का जीवन होता है बिल्कुल इजीली निकल जाता है, ऐसा हर किसी का नहीं होता, लेकिन जब इजीली निकलता है तो समझ लो केतु देवता के अच्छे परिणाम है। लेकिन हमें जब हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौती आती हैं तो निश्चित ही हमारे केतु देवता पीड़ित होते हैं। और इनके जर्नली हम छोटे मोटे लक्षण देखें तो क्या होता है, जैसे अधिक बालों का झड़ना, जो हमारे बाल अधिक झड़ रहे हैं तो यह भी केतु देवता के कारण होते हैं। और जितने भी हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, मेन जॉइंट हमारे घुटने और हमारे हाथों की कोहनियाँ, तो जो हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, कमर का दर्द होना, तो ये विशेष केतु देवता के पीड़ित होने के कारण होते हैं। तो समझ जाएं आपके केतु देवता पीड़ित हैं। तो ये जो जनरली आजकल जॉइंट में दर्द होना, हड्डियों की समस्या, नसों में कमजोरी होना, इस तरह की कई लाज बीमारियां जो आ जाती हैं वो केतु देवता के कारण ही आती हैं। तो इनके देवता हैं केतु देवता के, तो राहु के, क्योंकि ये एक ही जिन्हें के 2 पार्ट हैं, एक ही राक्षस के 2 पार्ट कहलाए गए हैं, राहु और केतु। राहु को माइंड का भाग माना गया है, बुद्धि का, मस्तिष्क का, और इनको गर्दन से नीचे का पार्ट जो कहलाता है वो हमारा केतु देवता कहलाता है। तो इनके जो देवता हैं, राहु के काल देवता कहलाते हैं और सर्प जो हैं वो अधिदेवता कहलाते हैं। जबकि केतु के जो देवता हैं वो चित्रगुप्त हैं। यह जान लें कि केतु के जो देवता हैं वो चित्रगुप्त हैं और पति अधिदेवता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया। केतु के जनरली सभी जानते हैं गणेश जी की पूजा की जाती है और केतु देवता गणाध्यक्ष कहलाए गए हैं, क्योंकि एक मान्यता ये भी है गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ था, लगाया गया था, तो
तो धड़ से अलग होने वाले भाग के कारण ये गणेश जी के अंडर में आते हैं। तो गणेश जी के अंडर में आते हैं और इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग चितकबरा होता है, यानी कि दो रंग हो या मल्टीपल रंग हो, वो केतु के अंतर्गत आते हैं। जो मल्टीपल कलर के कपड़े हों या दो रंग में काला सफ़ेद रंग जल्दी इनका आता है, और स्मोकी ग्रे वाला कलर भी केतु देवता के अंतर्गत आता है। और क्या करते हैं, जब हमें ये कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, वैसे अच्छे स्थान पे बैठे होते हैं और अपना फल नहीं दे पा रहे होते हैं, तो हमें केतु देवता की पूजा करनी चाहिए। यदि हमारी कुंडली में केतु देवता अच्छे स्थान पर बैठे हैं और कम फल दे रहे हैं, अच्छा फल देने में जबकि सक्षम है, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। उनका मंत्र क्या है दोस्तों? उनका मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। तो ये वाला मंत्र का जाप करके हम उनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, जब हमें केतु देव के दुष्परिणाम मिल रहे होते हैं या वो हमारी कुंडली में कहीं अच्छी जगह नहीं बैठे होते, उनसे हमें काफ़ी नुकसान हो रहे होते हैं, तो उनके हम दान करते हैं। ये बात हमेशा रखें याद कि जब हमारे को उनके फल अच्छे लेने होते हैं या अच्छी जगह बैठे होते हैं, तो हमें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और जब हमारे जीवन में दुष्परिणाम आ रहे हों या अच्छे फल ना मिल रहे हों, तो हमें उनका दान करना चाहिए। और क्या होता है, केतु खराब के क्या लक्षण होते हैं? यदि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चों का बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं है, तो भी केतु खराब है। घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मतलब कि बेवजह, जिसे कहें कोई बात नहीं चीत नहीं, और कहीं की बात शुरू हुई और कहीं पहुंच गई और उसमें लड़ाई बढ़ गई, तो समझ लो केतु देवता खराब है। और क्या होता है, व्यक्ति को जो होता है, जिसका केतु खराब होता है, उसे भूत प्रेत बाधा, उसे अकेले में अंधेरे में डर लगता है। और क्या होता है, उसे आग से जलने का भय होता है। और बालों का मैंने बता ही दिया है क्या होता है। और क्या होता है, जब केतु खराब हो तो मन अनावश्यक रूप से पीड़ित रहता है, दुखी होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी नासूर को छेड़ दिया हो। दिमाग में जो ख्याल आते हैं, मन में जो भाव उठते हैं, वो हमेशा अपोजिट ही उठते हैं, यानी कि नकारात्मक सोच हमेशा बनी रहती है। उदाहरण तौर पे मैं आपको बता दूं, अब जैसे कोई कहीं गया है, मान लो दूर जगह पे गया है, तो व्यक्ति की कोई खबर नहीं मिली या उससे कोई संपर्क नहीं बन पाया, तो व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति ये नहीं सोचेगा हाँ उसका मोबाइल बंद हो गया, रिचार्ज हो गया नहीं हुआ, या हमारा उससे संपर्क नहीं जुड़ पा रहा किसी तरह से, तो उसके मन में क्या होगा, केतु खराब वालों के तुरंत नकारात्मक विचार आएगा कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया। ये सकारात्मक विचार ना आने की बजाय नकारात्मक विचार ही आएंगे। और क्या होगा, जिन लोगों को पित्त की बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है, ज़्यादातर जनरली छुआछूत की बीमारी हो जाती है, वो भी केतु देवता के खराब होने के कारण होती है। और कैंसर होता है, निमोनिया होता है, हैजा हो जाता है, दमा हो जाता है, और जो मल मूत्र संबंधी रोग होते हैं वो भी केतु देवता की खराबी के कारण होते हैं। अब जो केतु देवता के अशुभ फल हैं और मजबूत होते हैं, तो क्या होता है, केतु देवता जब कमज़ोर होते हैं तो हमारे जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, यानी कि हम किसी चीज़ पर स्थिर नहीं हो पाते। क्यों, मान लो कि हमने किसी चीज़ में सोचा कि पढ़ लिख के टीचर बन जाएंगे, या उधर हम मन लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण ऐसा अटकेगा कि वो चीज़ हमारी पूरी नहीं होगी, वो अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि केतु देवता अधूरे हैं। और जिस भाव में ये बैठते हैं, ये एक धारदार, केतु को जो तुलना करी गई है एक धारदार औजार से करी गई है। धारदार मान लो जैसे चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, जिसमें धार हो जो काट दे। ये जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव संबंधित रिश्तों को, उस भाव संबंधित व्यवसाय को, उस भाव संबंधित जो भी सुख सुविधा मिलती हैं या ताकत मिलती है, उसे ये काट देते हैं, क्योंकि धारदार है। धार जहाँ रहेगी वहाँ पे कटना निश्चित है। और क्या करते हैं,
जब ये जो काटते हैं उन रिश्तों से मन हट जाता है या उन भावनाओं से हमारा मन कट जाता है, तो यदि हमारा केतु शुभ स्थिति में है तो वो हमें सकारात्मक यानी कि अध्यात्म की ओर जोड़ देता है। और यदि खराब स्थिति में है तो वो जो लोग होते हैं जिनके मनों में ये विचार आते हैं असफलता को देखकर, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर, कर्जे से, मतलब कुछ भी वजह बनो, और जिनके मन में ये नकारात्मक भाव बना रहता है कि मैं मर जाऊं, मैं कुछ कर लूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, जो छोड़ के चले जाते हैं खबर नहीं देते 5 साल 10 साल, तो निश्चित रूप से उनके केतु देवता पीड़ित होते हैं दोस्तों। यह सबसे बड़ा कारण बताया मैंने आपको जोड़ने का और करने का। तो जितने भी हथियार होते हैं घर के, चाकू और ब्लेड और जो भी हो, आरी हो, ये सब जितने भी जो काटने वाले होते हैं औजार, जिनसे कटती हैं कोई चीज़ें, कैंची हुई, मतलब जो भी धारदार औजार हैं जिनका काम काटना है, तो केतु का काम क्या है? विलग करना। जिस चीज़ में, जिस घर में, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से वो अलग कर देंगे। यदि वो पॉजिटिव हैं तो सकारात्मक की ओर जोड़ेंगे, और यदि वो नेगेटिव हैं तो वो मन में गलत गलत भाव विचार पैदा करेंगे। तो और क्या है? भावनात्मक उथल पुथल हो गई। और क्या करते हैं? कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? कन्फ्यूज़न, कटना। मान लो कि कोई ग्रह बैठा है, तो केतु की जिस भाव में बैठे उनके साथ 2-3 ग्रह बैठे हैं, तो ये क्या है? ये काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन और ग्रह हमारे जो शुभ फलदायी हैं वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति बीच में लटक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जब उसको फैसला लेना होता है, विशेष तौर पर ये स्थिति जब बनती है जब कोई हमें विशेष मुद्दे पर विशेष फैसला लेना होता है, तो उस समय व्यक्ति जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, शादी विवाह के लिए, घर के निर्णय के लिए, और किसी निर्णय में जिसे कह दो कि एक कानूनी कार्यवाही होती है, इंसाफ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब हमें विशेष निर्णय लेना होता है तो ये केतु देवता कंफ्यूज वाली स्थिति डाल देते हैं कि किधर जाएं, कौन सा फैसला सही गलत है, ये उसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं व्यक्ति के अंदर। यदि व्यक्ति कंफ्यूज रहता है और वो इस बात से अपने आप की तुलना कर ले, जांच ले अपने आप के अंदर में एनालिसिस करके कि यदि मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ तो मेरे केतु देवता कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और यह कुंडली एनालिसिस करके इसके जो उपचार होते हैं दोस्तों, वो सब 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों में हमारे उपचार भी अलग ही अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना होता है वो किस भाव से संबंधित कष्ट मिल रहा है, उस भाव से संबंधित ग्रह के साथ मिलकर ही हमें उनका उपचार करना होता है, और किस राशि से मिलकर हो रहा है, किस ग्रह की युति बन रही है, अकेले हैं तो कहाँ हैं। तो यह सब चीज़ें एनालिसिस करके कुंडली के आधार पर ही उपचार करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। वरना जनरली तो उनके दान पता ही है आपको दोस्तों कि कुत्ते को रोटी खिलाना, दूध पिलाना, ब्रेड खिलाना, बिस्किट खिलाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं केतु देवता के अंतर होती हैं। चौपाए जो होते हैं हमारे 4 पैरों वाले जानवर, वो भी केतु देवता के अंतर्गत आते हैं। और उसमें विशेष क्या आता है, जो हमारी भौंडी गाय होती हैं, भौंडी गाय से मतलब आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी, किसी का सींग है, किसी का नहीं है, किसी का कान लंबा, किसी का छोटा, जिनके शरीर की जिनका शरीर इक्वल ना हो, यानी कि जिनके शरीर में कोई ना कोई कज हो, तो वो जो होते हैं गाय भैंसा, तो ये चूँकि दोस्तों ये मंगल की तरह बिहेव करते हैं, केतु देवता जो होते हैं वो मंगल की तरह माने जाते हैं, उन्हीं की तरह पराक्रमी होते हैं, धारदार तलवारें होती हैं। लड़ाई में युद्ध का मैदान होता है तो क्या होता है, सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। किससे होते हैं? धारदार से, धारदार तलवार से। तो वो कौन होते हैं? केतु देवता होते हैं। तो मैं ये सब इतने उदाहरण आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपको सरलता से बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए, और मैं मतलब कि उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं बिल्कुल साधारण बातें बता रही हूँ जिसमें जनरली सब बातें समझ में आ गई कि केतु देवता क्या होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आइए आगे चलते हैं। अब मैं बताऊँ आपको कि केतु देवता क्या होते हैं। केतु देवता
जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, विशेष तौर से केतु देवता को कान माना गया है। यदि हमारी कुंडली में केतु देवता उच्च स्थिति में है तो हमें आध्यात्म, भौतिक स्थिति, समृद्धि जो होती है हमारी, उसकी ओर बढ़ाते हैं और संसारिक इच्छाओं से वैराग्य उत्पन्न करते हैं। और यदि केतु देवता हमारे खराब होते हैं तो वो हमें कन्फ्यूज़न कर करके संसारिक वार्ताओं में उलझाए रहते हैं और भी जो हमारी स्थिति होती है वो डाउन होती रहती है। विशेष तौर से केतु देवता जब नीच राशि में हो जाते हैं, नीच भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति के ऑर्गन्स, जो हमारे सुनने की क्षमता है, उस पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो हमारे सुनने की, देखने की और सूंघने की जो भी ये शक्तियाँ, विशेष तौर से इन्हें कानों पर अधिकार माना जाता है अंगों में। तो जो लोग बहरे होते हैं बच्चे, या जिनकी मशीन लगी होती है, या जिनके कानों में गंदगी बहती रहती है, मतलब कि इस तरह की जो बीमारी होती है वो सब केतु देवता के कारण होती हैं। और क्या होता है दोस्तों, केतु के हिसाब से केतु की पहचान दूसरे व्यक्ति में हम कैसे कर सकते हैं? उसकी पहचान हम इस तरह से करते हैं कि जिस व्यक्ति की जुबान गंदी है, यानी कि जुबान से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकलता, अपशब्द निकलते हैं, अपमानित शब्द निकलते हैं, जिससे दूसरों को तिरस्कार होता है या उनके मन को ठेस पहुंचती है, तो उनकी जुबान गंदी होना ये भी एक केतु का लक्षण होता है। और क्या होता है, उनका मन भी गंदा होता है। मन गंदा क्या, हर समय उनके भीतर एक धोखे की भावना होती है, धोखे की प्रवृत्ति होती है कि इसको ये धोखा दे दूं तो इससे मेरा ये काम बन जाएगा, इसको ये चालाकी दिखा दूं तो इससे मेरा ये काम बन जाएगा। जिस तरह से कुत्ते में चालाकी होती है ना कि अपने काम के लिए दूसरों को अलग कर देना, भौंक के वो कर देता है, तो उसी तरह से जिस व्यक्ति में ये सब चीज़ें होती हैं, और क्या होता है कि ये धोखे का शिकार हो जाता है, केतु खराब वाले। और केतु जो होता है उसके पैरों, जब खराब होता है तो वो पैरों से ऊपर चढ़ना चालू होता है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कैसे करता है केतु दरवेश होता है, केतु बाहर रखने वाला होता है, केतु कुत्ता होता है। तो क्या होता है, कहाँ से होता है, जैसे मैंने बताया आपको घुटनों पर, तो इसकी स्थिति कहाँ से शुरू होती है, इसकी स्थिति पैरों से शुरू होती है। इसलिए हमें पहचान होती है केतु से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो पैरों से शुरू होती हैं। और क्या होता है, कोर्ट कचहरी और अनायासी दोष जो लग जाते हैं वो भी केतु देवता के कारण होते हैं, जिसे कहते हैं कि हमने यह कार्य नहीं करा और हम पर यह कलंक लग गया। तो जो कलंक लगना होता है यह भी केतु देवता के कारण होता है। विशेषतः ये चंद्र केतु की युति में ज़्यादा होता है, जिनकी भी कुंडलियों में चंद्र केतु की युति होती है उन पर कलंक लगना निश्चित होता है और निश्चित ही होता है। उनके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बुराई भलाई, आप किसी की भलाई करके आए और उसने आपको बुराई दे दी या कलंक लगा दिया कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये काम खराब हो गया। सपोज करो कि आप किसी का विवाह शादी तय करा रहे हैं और उसमें आप बिचौलिया, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे जीवन को आपको एक कलंक लग जाता है कि इन्होंने हमें फंसा दिया, किसी की कोई चोरी हो जाती है, तो इस तरह के जो कलंक लगते हैं, या किसी की कोई गवाही दे देते हैं, आपको पता नहीं होता, या कोई आपके विषय में कोई झूठी गवाही दे के आप पे कलंक लगा देता है। तो जो ये कलंक वाली बातें होती हैं, ये जो बिना बात के आरोप लग जाते हैं, ये भी केतु देवता के आते हैं। और उसका क्या होता है, केतु का प्रभाव जो होता है तो व्यक्ति को वो सड़क या जेल पर पहुंचा देता है। यानी कि अधिक जब ज़्यादा खराब हो जाता है तो या तो व्यक्ति का सब कुछ, इतना जो ऊंचाइयां होती हैं वो ऊंचाइयों से गिरकर सड़क पर आ जाता है, या वो इस तरह के भावों में ले जाता है कि वो उसे कोर्ट कचहरी करा देता है। तो केतु का कार्य ये होता है। केतु की मार बहुत बुरी होती है दोस्तों। और क्या होता है, जो केतु के उपाय हैं जर्नली, वैसे मैंने आपको बताया कि राशि वाइज होते हैं, लेकिन जर्नली जो हम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एक एंटीडोज देना, यानी कि उससे हमारे मतलब कि बुरा तो होगा ही नहीं, उसके उपाय से अच्छा ना हुआ तो बुरा तो होगा नहीं, क्योंकि वो कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उसी के हिसाब से उपाय करे जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं जनरली आपको बता देती हूँ। तो
संतान के कारक होते हैं सबसे पहले, और जो बांझपन के कारक होते हैं वो भी केतु देवता ही माने जाते हैं। जिसको बार बार मिसकैरेज होता है और जिसको संतान सुख नहीं मिल पाता, तो उसमें कहीं ना कहीं केतु देवता इन्वॉल्व माए जाते हैं दोस्तों। तो जो संतान होती हैं, संतान से हमारी नहीं बनती, तो उपाय तौर पर हमें संतान से अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और क्या होना चाहिए, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और जो हमारे 2 रंग के कपड़े होते हैं, उसमें सफ़ेद और काला होता है, उसमें चाहे पंडित जी वाली धोती हो, कंबल हो, शॉल हो, कुछ भी हो, तो वो ऋतु के हिसाब से, ऋतु मतलब कि सर्दी है तो गर्म कपड़ों में हमें करके दान देना चाहिए, और गर्मी है तो ठंडे कपड़ों में। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल में हो सके। तो वो गरीब को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि गरीब को इसलिए केतु देवता को जो भिखारी होते हैं वो भी केतु देवता के अंतर्गत आते हैं, और मंदिर भी केतु देवता के अंतर्गत आता है। तो मंदिर के बाहर बैठे हुए या कोई ऐसा गरीब हो कि जिसका कोई सहायता ना कर रहा हो, उसमें आपको ये सब करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। काली भौंडी गाय की सेवा मैंने बताई दी आपको। और क्या करना चाहिए आपको, जो बहुत से लोग होते हैं कि कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ता आप एक ही शर्त पर पाल सकते हैं, जब आप अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस करा लें। नहीं तो आप काली गाय तो पाल सकते हैं बिना एनालिसिस करा के, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो जिनके घरों में व्यवस्था है, हमारे पहले टाइम में सभी घरों में जनरली गौ माता पाई जाती थी, तो उन्हें क्यों रोग बीमारी नहीं होते थे, क्योंकि 80% घरों में 1 या 2 गाय अवश्य पाई जाती थी। तो उससे क्या होता था कि गाय को हम बांधते थे, गाय की ऑक्सीजन लेते थे और गाय की सेवा होती थी। उससे हमारे जो ये दोष होते हैं, तो वो दोष हमारे समय समय पर पितृ दोष हुआ, पितृ ऋण हुआ, तो वो गाय की सेवा के द्वारा हमारे ख़त्म होते रहते थे। लेकिन क्या है कि अब जगह की कमी है और सब शहरी स्वभाव के हैं, तो आप उसमें रहते हैं, कौन करेगा उनका गायों का, पशुओं का, तो करने की वजह से टाइम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो इन वजह से हमने ये सब अपने व्यवहार छोड़ दिए पहले वाले, जिस कारण हमारे ऊपर ये आने वाले टाइम में और भी दोष बनते जा रहे हैं या बन रहे हैं। इसलिए जनरली पहले पक्षियों को डालना, कुत्तों को खिलाना, तो ये सब चलता रहता था, तो निकलता रहता था। ये हमारे जो हमारे पौराणिक बुजुर्ग हैं और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं और हमारे जो धर्म हैं, उसमें हमारे में सबकी सेवा क्यों बताई गई है, इसका हर किसी चीज़ का कहीं ना कहीं लॉजिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अतिथि सेवा क्यों करें, गायों की सेवा क्यों करें, चींटियों को क्यों जिमाएं, कुत्तों को क्यों खिलाएं, बुरी वाणी क्यों ना बोलें, तो कहीं ना कहीं इनका हमारे ग्रहों से लॉजिक जुड़ा हुआ है और सभी संबंधों का सभी व्यक्तियों के साथ लॉजिक जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों हमें सबका सम्मान करके, सबकी भावनाओं की कदर करके इस तरह से रहना चाहिए, ताकि हमारी जो ग्रह हैं वो खराब ना हो, और सबका जो है हमें जो हमारे चले आ रहे हैं रीति रिवाज जिसे हम बोलते हैं संस्कार, उन संस्कारों को हमें स्वयं भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इसी से आपका बहुत कुछ हल हो जाता है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब मैं अपना आगे की वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। और राधे कृष्ण दोस्तों।